और चाहे तू बता चाहे ना बता, दीवाना पूछ लेगा तेरा ना पता, दीवाना पूछ लेगा। इतना खतरनाक है साला चौकीदार, उसको गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन चड्ढा सिंह भल्लू हवलदार, जब से मैंने सूरज का नाम सुना है तब से मेरा दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसलिए सभी मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। तो जब से मैंने है सुना और या कल मेरी है रात, और डाकू सूरज सिंह का देखो मचा हुआ को हो। मचा हुआ कोहरा अप्सरा बदल कर और कई हुए सस्पेंस यहाँ पर कई तबादले कर होशियार कभी और वो हाथ और है इतना होशियार और कभी हाथ ना आए। और डाकू सूरज नहीं अपनी चालाकी से और बच रहा हर तरह, लाख कोशिश करो। आप चिंता न करिए साहब, मेरे फर्ज अपना निभाना है आता मुझे। मेरी नजरों से डाकू और सूरज बच्चे जाए कहाँ, खूब गोली चलाना। कोई गपशप नहीं, अरे माल सकता हूँ मैं, नजरों से बचकर चाहे निकल तो मैं समझूंगा जंगल का। सूरत तहलका मचाए हुए बन गया चड्ढा सिंह, उसका काम है हथकड़ी भेड़िया और चालू फौलाद की जिंदा मुर्दा करूंगा। डाकू सूरज के ललकार के सामने, डाकू सूरज हुई खाके हाथ करी बेड़िया डाल फौलाद की जिंदा मुर्दा करूंगा। अरे डाकू सूरज के बाप को लाऊंगा पकड़कर, डाकू सूरज के बाप को लाऊंगा पकड़कर, कदमों में डाल दूंगा साले जालिम को। तो हम है भारत वीर, अपनी आन पर मिट जाएंगे। हम है भारत वीर, अपनी आन पर मिट जाएंगे। सर कटा देंगे लेकिन सर को नहीं। बच के जाएगा वो हमारे जाल से, खींच लाऊंगा
ऊंचा कातर। आज मैंने सुना है चंबल घाटी में डाकू सूरज बाबू कुल साथी मौजूद हैं। क्या कहा साहब? इसलिए चंबल घाटी को चारों तरफ से घेर लो और डाकू सूरज बाबू उसके साथियों को सालों को दबोच लो। आज उसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करो। साहब ड्राइवर से कहो गैरेज से गाड़ी निकाले, चंबल घाटी के दरमियान फौरन प्रस्ताव। गाड़ी भी तैयार है और फोर्स भी तैयार है साहब। क्या कहा? गाड़ी तैयार है जी साहब। तो बढ़ा चंबल घाटी डाकू सूरज। लड़की बता और किसने मारा तुझे? अजनबी लड़की और बता किसने मारा तुझे? साफ ही साफ करिएगा इजहार है, नाम क्या है उसका और बताओ मुझे। जल्द मत लाइए, जल्द मत लाइए। नाम है आखिर ये दशा किसने बनाया है? साहब मैं तो लुट गई, बचा न कुछ भी पार। अब जी कर मैं क्या करूं, रही न कोई। क्या नाम है उसका? गम की दरिया में डूबी मेरी दास्तां। अब न साहब बसा है कोई रास्ता। सब कुछ लूटने वाले कौन इंसान है और तेरा नाम क्या है, कहाँ रहती है? मैं साले उस खराब जाते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम मुन्नी देवी है। मुन्नी देवी? इसी रियासत बलवंतपुर में रहती हूँ साहब। मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं बेसहारा हूँ साहब। मैं जंगल में लकड़ी काटती थी और शहर में बेचती थी। क्या हुआ? तब मेरे घर का चूल्हा जलता था। शायद आप नहीं जानते हो साहब, मैं एक दिन अगर जंगल को लकड़ी काटने नहीं जाती थी तो मैं भूखी रहती थी, मेरे घर का चूल्हा नहीं जलता था। क्या कहा? फिर उसी रास्ते पे डाकू मुझे मिले, कुछ डाकू मुझे मिले और मेरी इज्जत को लूट कर मेरे गोली मार दिया। नहीं। क्या कहा मुन्नी देवी? एक अनाथ में सारा लकड़ी बेच बेच कर अपना जीवन गुजारा करती है और आज डाकू ने तेरी इज्जत लूट कर तुझे गोली से मार दिया। हाँ साहब। मुन्नी देवी घबराओ नहीं, अगर डाकू ने तेरे साथ ऐसा किया है तो मैं सालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे नहीं, एक मुझसे वादा करो आज। कैसा वादा? अगर आप इस देश के जाबाज सिपाही हैं तो आज मुझसे एक वादा करिए, मेरे सर पे रख के हाथ मेरी सौगंध खाइए कि जब तक आप इस बलवंतपुर थाने में हैं, जब तक यहाँ से डाकुओं का सफाया नहीं कर देंगे तब तक अपना ट्रांसफर नहीं करवाएंगे साहब। मुन्नी देवी ये बात है तो मैं आज तेरे सर की कसम कि जब तक इस रियासत बलवंतपुर से डाकुओं का सफाया नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। चड्ढा सिंह भल्लू हवलदार, इसको फौरन गाड़ी में डालो और हॉस्पिटल लेकर चलो। नहीं साहब, बढ़ाओ पैगाम। आज वो देखो मेरे माता पिता मुझे बुला रहे हैं। माता पिता ले चला इसको।
आज ये बुड्ढी देवी अपने बयानों को देखकर अपना दम तोड़ दिया। आज तक साला डाकू सूरज दौलत का भूखा था, लेकिन आज वो बहन बेटियों की इज्जत का भूखा हो चुका है। आज मुन्नी देवी की इज्जत लूटी गई है सर, कल दूसरे बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगी। इसके विषय में कुछ सोचो साहब। घबराओ नहीं चट्टा सिंह, इस पार्टी को फौरन पोस्टमार्टम के लिए चीन हाउस भेज दो। चौकीदार, लाश को सील करके हमारी गाड़ी में डाल दो। डाल दो, तुम साले क्या कर रहे हो? चीर फाड़ होती है, वहां ले जाओ। चट्टा सिंह वो भल्लू हवलदार, आज डाकू सूरज किसी हाल में बचना नहीं चाहिए, इसलिए सभी नौजवान आज बढ़ाओ पैगाम जबल घाटी की तरफ। सालों को चारों तरफ से घेर लो और डाकू सूरज को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करना है। बढ़ाओ सूरज! अरे नामो निशान दुश्मन का दुनिया से मिटाऊंगा, अरे नामो निशान दुश्मन का दुनिया से मिटाऊंगा। नाम है सूरज सिंह मेरा कोरा। धर्म का काटा बड़ा पलड़ा बड़ा ईमान का, घर घर डंका बज रहा मंगल सिंह के नाम। कौन इंस्पेक्टर? सामने से इंस्पेक्टर की जीत है गई। दगाबाज और या मेरे सामने और या मेरे सामने काट रास्ता दिया सूरज तूफान का। कर बहादुर है तो और मेरे सामने पैर पीछे हटा लाया। खबरदार, और सूरज ठहर चाहिए, एक दिन पाँव आगे बढ़ाना नहीं, भागने की अगर से अरे कोशिश क्यों चूक सकता है मेरा। पहले तू देखा खोज अपनी कदम, कितना हिंसा को लेते वतन कर दिया। तेरे जैसे बहादुर इंस्पेक्टर को इस पहाड़ी में अच्छी तरह और खूब अच्छी तरह ताल बढ़ा रहा है तेरे शीश पर। देख पिस्तौले, अरे गोलियों से भरी तब तू चक्की में तो दुनिया से दफा। You are under arrest। मेरा साले के हाथों में हथकड़ी। साले सूरज, आज साले जब तुझे थाना बलवंतपुर ले चलूंगा तो हर जुल्म तुझे अपने मुख से इकबाल करना हो। इंस्पेक्टर अर्जुन, तुमने हमारे हाथों में हथकड़ी नहीं, बिल्कुल अपने खानदान की मौत की दावत दिया। साले सूरज मौत की धमकी इंस्पेक्टर अर्जुन को देता है। शायद तुझे नहीं मालूम है, मौत से कायर और बुद्धि डरते हैं। ये इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने। रहोगे, लोग तो आंसू बहाते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर अर्जुन तुम खून के आंसू रोगे। सूरज, साले जितनी दफा लगाऊंगा, जमानत तो तेरी बहुत दूर की बात,
लोग तुझसे मिलने को तरस जाएंगे। इस पर जरा जोर चला साले को खेलते हुए। ये बात बेटा सिकंदर से बताना चाहिए कि तुम्हारे पिताजी गिरफ्तार हो। मेरे भाई से पृथ्वी कांपती, सूरज चंदा मौन। अरे मेरे भाई से पृथ्वी कांपती, सूरज चंदा मौन है। मैं हूँ जगत का नारायण, तो मुझसे बढ़कर। आज काफी वक्त हो गया, ना तो मंगल चाचा ना तो हमरा बापू नजर अड्डे पे आता है। थोड़ी देर इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं पीली पहाड़ी पे पैगाम। मंगल चाचा, अरे क्या इतना घबरा रहे हो? बेटा बड़ा गजब हो क्या गया। हुआ? अर्जुन इंस्पेक्टर ने तुम्हारे पिता को गिरफ्तार कर लिया। क्या कहा? इंस्पेक्टर अर्जुन ने हमें बापू को अरेस्ट किया है। सोचो हूँ अर्जुन! कोई ऐसी हिंदुस्तान में थाने की लॉकअप नहीं बनी है जो मेरे बापू को 24 घंटा रोक सके। मेरे मंगल चाचा, अरे घोड़े पे इतना मसाला लाद लो, घोड़े पे इतना मसाला लाद लो, अरे थाना बलवंतपुर को शमशान। चौकीदार, जेल लगाओ साले। आज सूरज को लॉकअप से बाहर निकाल कर लाओ। सूरज को साले को लॉकअप से बाहर लेकर आओ। इंस्पेक्टर अर्जुन, अरे जिस वक्त हमारा बेटा इंद्रजीत है, जिस वक्त हमारे बेटे सिकंदर को पता चलेगा, तुम उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर थाना बलवंत लगा लाए हो, तो ये थाना नहीं बिल्कुल कब्रिस्तान नजर आएगा। तेरा बेटा कोई सिकंदर है? हाँ, मेरा बेटा सिकंदर है। जिस रास्ते पर चलता है तो लोगों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। सूरज के हाथों की हथकड़ी खोल दो साले। हर चल को अपने मुख से इकबाल करना होगा। नहीं, सबसे पहले बता कि इस रियासत बलवंतपुर की लड़की जिसका नाम था मुन्नी देवी, वो बेसहारा अनाथ जिसका दुनिया में कोई नहीं था, वो लकड़ी बेच बेच कर अपना जीवन व्यतीत करती थी। आज साले उसकी इज्जत लूट लिया और अपना जुल्म छिपाने के लिए उसे गोली से। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, नहीं नहीं तो मैंने किसी मुन्नी देवी की इज्जत लूटा और नहीं तो मैंने उसे गोली मारा। ये इंस्पेक्टर अर्जुन की अदालत है। या तो मुर्दे अपनी जुबान खोल देते हैं, तो साले अभी फिलहाल जिंदा है। बता साले मुन्नी देवी की इज्जत। हमारे शरीर पे हंटर नहीं जला रहे हो, बिल्कुल अपनी मौत को दावत दे रहे हो। वो हाल करेगा साले, तेरे खानदान में कोई रोने वाला नहीं बचेगा। साले सूरज, बारूद के ढेर पर खड़े हो साले, फिर भी जलने को।
सूरज सच सच बताओ, नहीं तो जानते हो अभी तूने कानून का डंडा देखा नहीं है। मैंने तुमसे बार बार कहा है, नहीं तो मैं मुन्नी देवी की इज्जत लूटा और नहीं तो उसे भी गोली मारा। सच सच बता और बता दे सच मुझसे हेवाल सारा। बता दे सच मुझसे हेवाल, मार कर मरना करूं बे। खून है तूने किया मुख से यही बयान कर, मरना मारूंगा तुझे उल्टा यहाँ लटका। खून है तूने किया मुझसे यही बयान कर, मरना मारूंगा तुझे उल्टा यहाँ लटका। अपनी मौत का देता भी है। अपनी मौत का देता भी है। बता दे सच मुझसे हेवा। इंस्पेक्टर साहब, तुम मारते मारते और मार डालो मुझे, मारते और मार डालो मुझे, फिर भी हिम्मत मेरी होगी कम ही नहीं। एक न एक दिन जेल से आज छूट जाऊंगा मैं, रखू जिंदा ये तुझको। तो बस खबरदार सूरज, आप जुबान रोक ले। सूरज जुबान रोक ले। ऐसा करते हुए सर खाया नहीं, छेड़ता है किसी की और बहन बेटियों को दिल में जरा कुछ साले तूने ऐसा क्यों किया? बोल। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ इंस्पेक्टर, नहीं तो मैं किसी की इज्जत लूटा नहीं और नहीं तो मैं किसी को गोली मारा। नहीं बयान करेगा साला। लगा साले के हाथों में हथ करे, लगा साले के हाथों में हथ करे। साले के डाल दो नाक में। ये साला बड़ा शातिर है जो अपने जुर्म को इकबाल नहीं कर रहा है, लेकिन तेरा साला ये आज नहीं तो कल अपने मुख से जरूर बयान करेगा। चड्ढा सिंह देखा, ये साला इतना शातिर है कि अपने जुर्म को साला अपने मुख से बयान नहीं कर रहा है। अब बयान करेगा साला, अब 1 घंटा हम खुलैया करेंगे साले। सूरज, सूरज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों साला अपनी जुबान खोल कर रहेगा। खोलेगा ये मेरा वादा है। चड्ढा सिंह, साहब,
इसी के साथ साथ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमसे क्या कहना चाहते साहब? आज मैं अपने हेडक्वार्टर को जाना चाहता हूँ। हेडक्वार्टर को जा रहे हैं? शायद तुझे ऐसी नहीं कौन सी बात पड़ गई, हेडक्वार्टर जा रहे हैं? शायद तुझे नहीं मालूम है चड्ढा सिंह, साहब जब मैंने जिला सुल्तानपुर से रियासत बलवंतपुर थाने को ट्रांसफर करवाया था साहब तो मैं अपना परिवार साथ में लाया था। परिवार के साथ आए? हाँ, मैं अपने परिवार में 4 सदस्य हूँ। जी साहब। एक तो मैं, एक हमारी धर्म पत्नी जिसका नाम है कमला देवी, और एक हमारा बेटा है जिसका नाम है विजय सिंह, और एक अभी मेरा छोटा बेटा मेरा मुन्ना जिसको हम प्यार से कृष्णा कहते हैं, वो अभी 6 महीने का है। जब तक अपने मुन्ना कृष्णा से मुलाकात नहीं करता हूँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। इसलिए हमारी धर्म पत्नी विमला देवी मेरा बेसब्री से इंतजार करती होगी, और तब तक सूरज के पास में तुम्हारी ड्यूटी रहेगी। ये काम हम पे छोड़ दो। और इसी तरह साले को टार्चर करते रहो जब तक जुल्म अपना इकबाल ना कर ले। लेकिन याद रखना, ये साला मरने ना पाए। ना ना साहब, मरेगा नहीं साहब। ठीक है? ठीक है, जय मैं हिंद। बहुत जल्दी के साथ आऊंगा। ठीक है साहब, जय हिंद। भल्लू हवलदार